गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12, हिंदी का पाठ नंबर 12। पाठ का नाम है विक्रम बेताल। यहाँ पर विक्रम जो है वो राजा है और बेताल जो है उनकी पीठ पर बैठा है। इनको मंत्री भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, जैसे अकबर बीरबल होते हैं ना, इसी तरह ये विक्रम बेताल होते हैं। और बेताल जो है विक्रम राजा की पीठ पर बैठे रहते हैं, ठीक है। और बेताल जो है प्रतिदिन जो है राजा को मतलब सामने आने पर राजा को जो है कहानी सुनाता है प्रतिदिन, ठीक है। जो बेताल है वो राजा को प्रतिदिन एक कहानी सुनाते हैं और उनसे बाद में कहानी सुनाने के बाद जो है उनसे प्रश्न करते हैं, ठीक है। और राजा को बोलना नहीं होता, लेकिन राजा विक्रम जो है वो न्याय के राजा हैं, वो न्याय करते हैं, इसलिए वो आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं। और इसीलिए ये देखो, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये देखो, ये है विक्रम राजा और ये हैं बेताल, ठीक है। ये इनके पीठ पर बैठे हैं। हमने बचपन में बड़ा देखा है बेताल पच्चीसी, ये नाटक आप भी ज़रूर देखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा है और ये हर किसी को अच्छा लगता है, तो आप भी बच्चों ज़रूर देखना इसको, बेताल पच्चीसी। इसमें आपको पूरे मतलब कि विक्रम बेताल कहानी के बारे में पूरा पता चल जाएगा, तो आप ज़रूर देखना इसको, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही मतलब मस्ती वाली कहानी है, ठीक है। तो इस तरह आपको पता लग गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये पाठ, ठीक है। पाठ नंबर 12 विक्रम बेताल। तो बेताल जो है इस पाठ में भी जो है विक्रम राजा को कहानी सुना रहा है। तो कैसी कहानी है, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पाठ से पहले कुछ जानते हैं, ठीक है। पाठ से पहले क्या है, कुछ जानते हैं, ठीक है। तो पाठ में यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों यह एक जो है एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक मतलब प्रेरणादायक, जो हमें प्रेरित करती है, ठीक है। हर कहानी जो है बेताल की, विक्रम बेताल की जो है वो हमें प्रेरणा देती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस पाठ में विक्रम और बेताल के विषय में बताया गया है, विक्रम और बेताल के विषय में बताया गया है। मैंने आपको दिखाया है कि विक्रम कौन है। विक्रम जो है राजा है, बेताल जो है उनकी पीठ पर बैठा है, ठीक है, मंत्री है। तो जो है बेताल जो है राजा को कहानी सुना रहे हैं। तो यहाँ पर यह एक प्रेरक कहानी है। इस पाठ में विक्रम और बेताल के विषय में बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार तीनों ब्राह्मण पुत्रों की बुद्धिमानी की परख की, ठीक है। क्या बताया गया है इस पाठ में कि उन्होंने किस प्रकार तीनों ब्राह्मण पुत्रों की बुद्धिमानी की परख की। तो इसमें 3 ब्राह्मण के पुत्र होते हैं और वो बुद्धिमान भी होते हैं, ठीक है। और उनकी बुद्धिमानी की परख जो है किस प्रकार की, तो इस कहानी में ये बताया गया है, ठीक है। तो विक्रम और बेताल जो है दोनों के बीच बातें चल रही हैं। बेताल जो है विक्रम राजा को कहानी सुना रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। ये देखो, यहाँ से एक धनी ब्राह्मण अंग देश, मतलब कि एक बहुत ही धनी होता है, अमीर। धनी को क्या कहते हैं, अमीर, ठीक है। एक अमीर ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अंग देश, अब वर्तमान में प्रेजेंट समय में इसको भागलपुर कहते हैं, ठीक है, कि एक गांव में रहता था, ठीक है। तो उसके 3 पुत्र थे। जो ये धनी ब्राह्मण थे ना, इसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की इच्छा अपने पुत्रों के समक्ष व्यक्त की मतलब समक्ष होता है सामने, समक्ष क्या होता है, सामने, ठीक है। सामने व्यक्त करना मतलब बताना, व्यक्त क्या होता है, बताना, ठीक है। तो उन्होंने, ब्राह्मण ने जो है अपने पुत्रों के सामने ये बात कही कि बेटा, हम ना, मेरी ना इच्छा है घर में क्या करने की, यज्ञ करने की, ठीक है। तो यज्ञ जैसे हम हवन नहीं करते हैं, वही होता है यज्ञ। तो उसके लिए एक कछुए की ज़रूरत थी। उसके लिए किसकी ज़रूरत थी, एक कछुए की ज़रूरत थी। उसने तीनों पुत्रों को कछुआ लाने के लिए कहा। ये देखिए यहाँ पर, ये है तीनों पुत्र, धनी ब्राह्मण के 3 पुत्र हैं, ठीक है, 3 पुत्र। तो उसने, ब्राह्मण ने अपने उन 3 पुत्रों को कछुआ लाने के लिए कहा। वे तीनों समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े पुत्र ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ। बड़े पुत्र का क्या नाम था, भोजन चंग। भोजन चंग का मतलब क्या होता है, भोजन में चंगा, चंगा मतलब कि बहुत ही अच्छा, ठीक है। चंगा, चंगा जो वर्ड है ये जो पंजाबी का वर्ड है, ठीक है। तो भोजन चंग पहले बड़े पुत्र का नाम है, इसलिए कछुए को स्पर्श नहीं करूँगा। स्पर्श करना मतलब कि छूना, स्पर्श करना मतलब छूना, ठीक है। बड़े पुत्र ने क्या कहा कि मैं भोजन चंग हूँ,
और मैं जो है कछुए को हाथ नहीं लगाऊंगा। मंजला बोला, मंजला मतलब बीच वाला, मंजला कौन होता है? बीच वाला, मंजला मतलब बीच वाला, जो बीच वाला पुत्र था, मंजला मतलब बीच वाला, ठीक है। तो जो बीच वाला पुत्र था वो बोला मैं नारीचंग हूँ। नारीचंग, नारीचंग मतलब नारी, नारी तो औरत होती है, स्त्री होती है, और चंग, चंग मतलब चंगी, ठीक ठीक है। तो नारीचंग हूँ इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। सबसे छोटा बोला, सबसे छोटे वाला, सबसे छोटे वाले का नाम था सैया चंग। सैया, सैया क्या होता है? सोना। सैया इसको चारपाई को बोल देते हैं, जैसे बिस्तर होता है हमारा उसको सैया बोल देते हैं, जिस पर हम सोते हैं उसको सैया बोलते हैं, ठीक है। तो सैया चंग, ठीक है, मैं तो सैया चंग हूँ इसलिए मैं भी नहीं ले जाऊंगा। तो तीनों ने यह कहकर, पहले ने क्या कहा कि मैं भोजन चंग हूँ इसलिए कछुए को हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, स्पर्श नहीं करूंगा। मंजला बीच वाला बोला कि मैं नारी चंग हूँ इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला मैं सैया चंग हूँ इसलिए मैं भी नहीं ले जाऊंगा। तो किसी ने भी उस कछुए को हाथ नहीं लगाया। यह बात राज दरबार में पहुंच गई। जो राजा थे वहाँ के, उस गांव के राजा थे, ये बात उस राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा को फैसला करने के लिए कहा गया। अब राजा को फैसला करना था कि तीनों पुत्रों में से सबसे बड़ा और ऊंच कौन है, कि सबसे बड़ा जो है, बड़ा मतलब जो बुद्धिमान है, और ऊंच कौन है। राजा ने जो है कुछ सोचा और उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा ने कुछ सोचा थोड़ी देर के लिए और उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया, फैसला किया। उस रात उसने उन्हें महल में ही रुकने के लिए कहा। महल में रुकने के लिए किसने कहा? राजा ने कहा। किनको कहा? तीनों पुत्रों को, ब्राह्मण के तीनों पुत्रों को। पहले का नाम था भोजन चंग, दूसरे का नाम था नारी चंग और तीसरे का नाम था सैया चंग। उन तीनों को अपने ही महल में रुकने के लिए कहा। तीनों के आगे भोजन परोसा गया, भोजन रख दिया गया। भोजन आते ही सबसे बड़ा बोला, भाई बोला मैं जो है यह भोजन नहीं करूँगा, इसमें से मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया, वह वहाँ से उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास वाले खेत के अनाज से बना हुआ है। देखो शमशान क्या होता है? जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। शमशान को क्या होता है? जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। और गंध होती है मुर्दे की गंध, गंध मतलब दुर्गंध आ रही थी उससे, ठीक है। मुर्दा, मुर्दा कौन होता है? मरा हुआ। मुर्दा किसको बोलते हैं? मरे हुए को। मुर्दा कौन होता है? मरा हुआ, ठीक है। और गंध, जैसे गंध आ रही है, बदबू आ रही है ना। शमशान होता है जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, मरे हुए जलाए जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा, राजा को पता चला कि ये जो अनाज था जिससे खाना बनाया गया था, तो वह शमशान के पास वाले खेत के अनाज से बना हुआ था। राजा ने कहा तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। राजा ने क्या कहा कि तुम सचमुच भोजन चंग हो। भोजन चंग मतलब जो चंगा भोजन करता हो उसको भोजन चंग कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हें भोजन की पहचान है, ठीक है। तो इस तरह तेरा नाम जो है भोजन चंग बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मंजले भाई के पास भेजा। अब रात के समय एक सुंदर सी नारी को जो है मंजले भाई मतलब बीच वाले भाई के पास भेजा, जिसका नाम था नारी चंग। जो ही वह वहाँ पहुँची, वो स्त्री जब वहाँ पहुँची तभी क्या हुआ? तभी मंजले भाई ने कहा इसे यहाँ से हटाओ, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। किसकी गंध आ रही है? बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा को बड़ी हैरानी हुई और जब उसने सच्चाई का पता लगाया तो पता चला कि वह स्त्री जो है बचपन में बकरी का दूध पीकर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला तुम सचमुच जो है नारी चंग हो, क्योंकि तुमने ये साबित कर दिया कि ये नारी जो है वो चंगी नहीं है, क्योंकि वो बकरी का दूध पी करके जो है बड़ी हुई है, पली है। तो आपने ये साबित कर दिया, ठीक है। उसको उसमें से गंध आ गई कि बकरी का दूध पिया है इसने। इसके बाद उसने तीसरे भाई को परखने के लिए रात को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग, 7 गद्दों का एक पलंग, पलंग किसे कहते हैं? जिस पे हम सोते हैं, ठीक है। तो खाट भी बोल देते हैं हरियाणी में, ठीक है। चारपाई, ठीक है।
तो एक पलंग पर 7 गद्दों का पलंग दिया उसको सोने के लिए। जैसे ही वह उस पर लेटा तो एकदम चीख कर उठ बैठा। वह एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा कि उसकी पीठ जो है, पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। उसकी पीठ पर क्या हो गया, एक लाल रेखा खींच गई। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौना उठाकर देखने के लिए जो है कहा। जब बिछौना उठाया गया तो तभी देखकर सभी जो है हैरान रह गए। देखकर गद्दों के नीचे एक जो है बाल पड़ा था, उसी से उसकी पीठ वह लाल रेखा खींची थी। पीठ पर जो है उसकी वह लाल रेखा खींच गई थी। तो इससे पता चलता है कि ये बिल्कुल ही सैया चंग था। सैया चंग मतलब चंगी सैया पर सोने वाला। उस पर जो है बाल था और वो बाल उसकी कमर में चुभ गया और इस तरह वो उसकी कमर जो है लाल हो गई, क्योंकि वो सैया चंगी नहीं थी। चंगी मतलब अच्छी। राजा को बड़ी हैरानी हुई। तो चंगे का आपको पता चला, चंगा होता है अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उसने तीनों को 1-1 लाख असरफियाँ दी। राजा को बड़ी हैरानी हुई। क्यों हुई? क्योंकि उनके नाम बिल्कुल सही रखे गए थे, ठीक है। एक भोजन में चंगा था, भोजन चंगा ही करता था। एक दूसरा मंजला क्या था, नारी चंग था। उसने भी पहचान लिया था उस नारी को, ये चंगी नारी नहीं है, ठीक है, स्त्री नहीं है, महिला नहीं है, ये चंगी मतलब अच्छी, ठीक है। और तीसरे वाले ने जब वो सैया पर सोया, मतलब पलंग पर सोया, तो उस पे गद्दे पर बाल था, तो वहाँ भी वो चंगा मतलब अच्छा बिस्तर नहीं था। तो इस तरह इन तीनों ने ये साबित कर दिया कि अब वे जो है तीनों जो है कछुए को ले जाना भूल गए और वहीं आनंद से रहने लगे, ठीक है। तो इस तरह वहीं पर आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल राजा, अब ये सारी कहानी कौन सुना रहा था? बेताल राजा विक्रम को, ठीक है। इतना कहकर बेताल राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, बेताल जो है राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, बता राजन, उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? तो विक्रम राजा बोले, बेताल की बात सुनकर बोला, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दे रहा था, जबकि पहले 2 भाइयों की बात में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। प्रत्यक्ष होता है बिल्कुल सामने दिखाई देना चीज़। वहाँ पर देखो बाल तो दिखाई दिया, लेकिन नारी में ये मतलब बकरी का दूध है, ये हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। और भोजन जो है वो कह रहे थे कि शमशान मतलब कि मुर्दे की गंध आ रही है, तो इसका भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। उनका वो पता भी लगा सकते थे पहले कि वहाँ से ये जो है आटा जो है लाया गया है, चावल लाए गए हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण था, ठीक है। तो राजा विक्रम ने उत्तर दिया किसको? बेताल को। राजा विक्रम ने कहा कि जबकि पहले 2 भाइयों की बात से कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन तीसरे वाला जो था सैया चंग, उसने बाल जो दिखा ना, वहाँ पे बाल का निशान पड़ गया, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण था। तो इस तरह, ठीक है। तो उन्होंने भोजन और स्त्री के बारे में कहीं से पता करवा लिया हो, परंतु सैया चंग की पीठ पर तो बाल से पड़ा निशान साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए तीनों में से सबसे बढ़कर सैया चंग ही था। ये किसने कहा? विक्रम राजा ने बेताल को, ठीक है, इस तरह। तो ये देखिए, विक्रम की बात सुनकर बेताल खिलखिलाकर हंसा। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए बोला, किसने की प्रशंसा? बेताल ने राजा की, ठीक है। सचमुच राजन, तुम बहुत बुद्धिमान हो और चालाक हो, परंतु अब वो चला गया। मतलब कि जब उसने उत्तर दिया राजा विक्रम ने, तो वो चला जाता था उसकी पीठ से, वो पेड़ पर कहीं भी बैठ जाता था जाके, ठीक है, तो वहाँ से चला गया। तो यह कहकर बेताल जो है फिर से पेड़ पर जा लटका और विक्रम फिर उसे लेने चल पड़ा। तो इस तरह यहाँ देखो, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि बेताल जो है राजा विक्रम से प्रश्न करके, प्रश्न का उत्तर पा करके उड़ जाता था, वहाँ से चला जाता था, किसी पेड़ पर लटक जाता था जाके, ठीक है। तो इसी तरह उसने किया, वो राजा विक्रम की पीठ से उठकर कहाँ गया? पेड़ पर लटक गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर राजा विक्रम ने न्याय किया। तो ये न्याय के राजा थे, ठीक है, विक्रम जी। तो अब करते हैं हम शब्दार्थ, ठीक है। तो धनी क्या होता है? धनवान, गांव, देहात या ग्राम, पुत्र, बेटा, नारी, औरत, राज दरबार, राजा का दरबार, गंध, महक,
शमशान दाह संस्कार करने का स्थान, ठीक है। शरीर तन, बिछौना बिस्तर, निशान चिन्ह, प्रशंसा बड़ाई, चालाक समझदार। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब करेंगे अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले मौखिक होता है। मौखिक क्या होता है? बोल करके बोलना, मतलब बोलना, मुंह से बोल करके। तो बोल कर पढ़िए। ब्राह्मण, कछुआ, बिछौना, गद्दों, समुद्र, प्रत्यक्ष, निर्णय, शरीर, सच्चा, आनंद, मंजिले, निशान, स्त्री और प्रशंसा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही बोल के ये पढ़ना है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये मौखिक प्रश्न है। ठीक है, धनी ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? धनी ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों के क्या नाम थे? ये रहे। सबसे पहला भोजन चंग बड़े वाला, बीच वाला मंझला जो था नारी चंग, और सबसे छोटा जो था वो सैया चंग। ठीक है, तो ये नाम थे। राजा ने क्या निर्णय लिया? राजा ने ब्राह्मण के पुत्रों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ठीक है, तो अब करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धनी ब्राह्मण ने अपने पुत्रों से कछुआ लाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि धनी ब्राह्मण को यज्ञ में कछुए की आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए कछुआ लाने के लिए कहा धनी ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को। तीनों ब्राह्मण पुत्रों की बात सुनकर राजा ने क्या फैसला लिया और क्यों? राजा ने उन तीनों ब्राह्मण पुत्रों को महल में रुकने के लिए कहा ताकि राजा उनकी परीक्षा ले सके। ठीक है, इतना कहा। राजा जब भोजन चंग के आगे भोजन परोसा गया तो उसने क्या कहा? भोजन चंग बोला, मैं यह भोजन नहीं करूँगा, इसमें से मुर्दे की गंध आ रही है। ठीक है, तो ये कहा। भोजन चंग सबसे बड़े वाला बेटा था ब्राह्मण का। राजा को कैसे ज्ञात हुआ कि नारी चंग सच बोल रहा है? जब राजा ने सच्चाई का पता लगाया तो पता चला कि वह स्त्री बचपन में बकरी का दूध पीकर पली थी। ठीक है, तीनों में से सबसे बढ़कर सैया चंग ही क्यों था? क्योंकि सैया चंग की पीठ पर बाल का निशान दिखाई दे रहा था, जबकि पहले 2 भाइयों की बात से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण था बाल वाला। ठीक है, तो दिए प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जो सामने दिखाई देती है चीज़। ठीक है, तो दिए गए बॉक्स में से सही सब चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ से हमने यहाँ भरने हैं। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त की। मंजुला बोला, मैं नारी चंग हूँ। समुद्र के किनारे उन्हें एक कछुआ मिल गया। विक्रम की बात सुनकर बेताल खिलखिलाकर हंसा। वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। ठीक है, ये हो गया। किसने किससे कहा? तुम्हें भोजन की पहचान है, ये किसने कहा? राजा ने भोजन चंग से कहा। ठीक है, तो सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान और चालाक हो, बेताल ने राजा विक्रम से कहा। बता राजन, उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? बेताल ने राजा विक्रम से कहा। मेरे विचार में सबसे बढ़कर सैया चंग था, राजा विक्रम ने बेताल को कहा। ठीक है, बेताल से कहा। तो सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो कैसे लगाओगे? अंग देश के गांव में रहता था कौन? ब्राह्मण रहता था। ठीक है, ब्राह्मण क्या करना चाहता था? वो यज्ञ करना चाहता था। ठीक है, तो हम टिक लगा देंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ब्राह्मण के कितने पुत्र थे? 3। भोजन चंग, नारी चंग और सैया चंग। ठीक है, ब्राह्मण ने तीनों भाइयों को क्या लाने के लिए कहा? कछुआ। ठीक है, अब ये मूल्यपरक प्रश्न है। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो, किसी से हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर फैसला लिखा गया है, लेकिन फैसला बनाना है। बड़ी ए की मात्रा यहाँ पर आएगी। प्रमाण ये गलत है। परमाण, परमाण यहाँ पे ये रा आएगी, प के पैर में रा आएगी। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, बिछौना, बिछौना में ये छोटी की मात्रा आएगी। पलंग में अंक की बिंदी यहाँ पर आएगी। ठीक है, ल के ऊपर। परीक्षा, परीक्षा में बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, इस तरह निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। समुद्र, समुद्र से क्या वाक्य बनाएंगे? समुद्र बहुत गहरा होता है। भोजन, हम सब ने भोजन कर लिया। महल, महल बहुत सुंदर है। आनंद, हमने बड़ा आनंद लिया। गांव, मैं गांव में रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हो गया।
निम्नलिखित गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम चिन्ह क्या होते हैं? जब हम रुकते हैं कोई बात कह करके। यहाँ पर देखिए, अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था, तो यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है वो विराम चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। उसके 3 पुत्र थे, यहाँ भी विराम चिन्ह आ जाएगा। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की इच्छा जो है व्यक्त की। यहाँ पर विराम चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर परंतु आया है। ठीक है। जहाँ पर किंतु परंतु और आ जाए उससे पहले हम जो है पूर्ण विराम नहीं लगाते। उसके लिए कछुए की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। उसने तीनों पुत्रों को कछुआ लाने के लिए कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था? ठीक है, ठीक, कहा यहाँ भी आएगा। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर मैंने ये पूर्ण विराम लगा के लिख दिए हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, ये कर दिया। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे कि समुद्र, स क्या है? व्यंजन है। स में हलंत लगता है हमेशा। स हलंत, फिर प्लस, फिर अ, सभी में आ आएगा। ठीक है, व्यंजन के साथ आ होता है, मतलब कि स्वर होते हैं। माँ, ऊ, माँ पे सभी व्यंजनों पे हम क्या हलंत लगाएंगे? ये वाले द, र। अब द में र है ना, तो इसलिए द और र दोनों पे हलंत आएगा और फिर अ आएगा। ठीक है, इस तरह। महल, म, अ, ह, अ, ल, अ। ठीक है। प्रमाण, प और र लिख के हलंत वाले, फिर अ, म, आ, ण, अ। ठीक है। बिछोना, ब, ई, छ, ओ, न, आ। ठीक है, तो इस तरह ये बन गए। वर्ण विच्छेद हमने कर दिया। तो इस तरह हमारा जो है पाठ जो है ये कंप्लीट हुआ। तो आप ऐसे ही बच्चों देखते रहना वीडियोज़। ठीक है, मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़। ठीक है, आप देखते रहना और इसका फ़ायदा उठाते रहना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये देखिए हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर ये रचनात्मक क्रियाकलाप भी है, जैसे बेताल के मना करने पर भी राजा विक्रम ने उत्तर दिया। यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? सोच कर बताइए। हम भी वही करते भाई। ठीक है ना। विक्रम बेताल से संबंधित अन्य कहानियों को संकलन करके कक्षा में सहपाठियों से चर्चा कीजिए। आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने अभी फ़ोटोज आपको दिखाई थी। ठीक है, तो आप ये कहानियाँ बेताल 25 ही देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, आप देखना ज़रूर, बिल्कुल। ठीक है, तो धन्यवाद बेटा, आज हम इतना ही करेंगे।